गुड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है आपका 18/9/2024। हम आज के जितने भी करंट है सबको कवर करने वाले हैं। तो पूरे करंट को हम आज कवर करेंगे और भी जो करंट आएंगे उसको भी कवर करेंगे। हाल फिलहाल में आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन आया हुआ था, फॉर्म भी भरा रहा है, तो फॉर्म आप लोग जो है फिलअप कर दें। और अगर आप आरपीएससी देना चाहते हैं, है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका भी फॉर्म आया हुआ है, वही भर दे। एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ है, वो भी आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म आप लोग जो सरकारी रिजल्ट पे देख लेंगे और उसको फिलअप कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट के सेक्शन में। हाँ, हाल ही फिलहाल में जो मनाया गया हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो है कौन कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1949 से मनाया जा रहा है हिंदी दिवस, 1949, है ना। तो अब भारत के 41% भारत के 41% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन और उठता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है? नहीं, भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। भारत की कौन सी भाषा हिंदी है? राजकीय भाषा हिंदी को बना दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा अभी तक हिंदी नहीं है। अतः राष्ट्रीय भाषा चयन जो है नहीं किया गया है, तो इस पर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है ना, इंजीनियरिंग को सम्मान में। और ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ना, तो ये देख लेते हैं। कर्नाटक में जन्मे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना। इंजीनियर दिवस हम लोग मनाते हैं, एक व्यक्ति है सरमोच गुंडम विश्वेश्वरैया, है ना। उनका नाम है, लिख लीजिएगा नाम, सर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया, है ना। सरमोच गुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम है। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल, नाइटिंगल यहाँ पे ई है, नाइटिंगल, नाइटिंगल पुरस्कार किसे दिया जाता है? गया नहीं है, किसे दिया जाता है? ये नर्स के सम्मानित किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगल दिवस, है ना, नर्सों के सम्मान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व मौसम मंत्रालय ने विश्व मौसम मिशन मौसम कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मिशन मौसम जो है शुरू किया है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने, है ना। जैसे मौसम की जानकारी, जलवायु परिवहन की जानकारी, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो इसीलिए जलवायु परिवहन मंत्रालय ने मिशन मौसम की शुरुआत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में मिथुन जीव दिखा गया है? मिथुन जीव क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये गाय की एक प्रजाति है, गाय की एक प्रजाति का नाम है। प्रजाति समझ लो कि एक जीव है, गाय की तरह दिखती है, गाय की जीव, है ना। और इसको बोलते हैं मिथुन जीव। तो ये देखा गया है असम में, और असम में इसको बहुत रेयर केस में देखा गया है। गौजातीय पशु इसका भी नाम होता है, एक नाम और है इसका, गौजातीय पशु। लिख देता हूं, गौ जातीय पशु इसका एक और नाम है। चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस राज्य के सीएम ने इस्तीफा दिया है? तो हाल में दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है हाल फिलहाल में दिल्ली में। और हाँ, अभी ये हाल फिलहाल में जो निकले हैं तो बाहर से जेल से बाहर आए हैं, और जेल से बाहर आए हैं तो जमानत पे आए हैं। किस पे आए हैं? जमानत। और जमानत कई तरह के होते हैं, ये आप लोग को हम पॉलिटी वाला जो चैप्टर कभी लेंगे तो हम उसमें पढ़ाएंगे जमानत क्या क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलाडेसी कॉरिडोर, है ना, फिलाडेसी, फिलाडेसी नहीं फिलाडेसी, ये ड है ना। फ्लड फेडी कॉरिडोर किसके बीच है? तो ये दो जगह का है, मिस्र और गाजा। मिस्र की राजधानी काहिरा और गाजा के बीच में। अब थोड़ा सा मैप समझ लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा और बात करिए। हाँ, चलिए। हाँ, अब बात करते हैं, छोटा कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि
ये वाली जो है कहानी है कहाँ। तो ये जो है फिलाडेल्फी एयरपोर्ट दिख रहा होगा, ये वाला है मिस्र, इजराइल, है ना, छोटा सा इजराइल है, बहुत छोटा सा। और ये यहाँ पे है इजिप्ट, ये वाला इलाका है इजिप्ट का, पूरा सा इलाका। और ये वाला इलाका मिस्र का, ये वाला इलाका इजिप्ट का। और यहाँ पर जो है एक कॉरिडोर है जो 14 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है? 14 किलोमीटर का है। उसी को बोलते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जिसे क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी इसका बोला जाता है। ये मिस्र और इजराइल में एक गाजा है, उसके बीच है। इस पे गाजा जो है बोल रहा है कि हम इस पे अधिकार कर लेंगे। चलिए, इसका यही कहानी चल रहा है अभी। और वहां से गाजा के लोग जो है मिस्र आने नहीं दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापी परियोजना पुनः कौन सा देश जो है शुरू करने वाला है? तापी परियोजना को शुरू करने वाला है हाल फिलहाल में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है शासन हो चुका है तालिबान का, तालिबान। लेकिन अभी अफगानिस्तान की सेना वहां से बहुत सारी लड़ाइयां अभी जारी है। तो अब देखिए, तापी में 4 देश हैं, TAPI, तापी ऐसे बनता है तापी। इसमें पहला आता है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा आता है अफगानिस्तान, तीसरा आता है पाकिस्तान और चौथा आता है इंडिया। तो ये तापी परियोजना जो है हाल फिलहाल शुरू होने वाला है। इसमें टोटल 4 देश आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुकुरमा। अगला क्वेश्चन है कुकुरमा इंग्लिमिस प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है नागालैंड में। कुकुरमा इंग्लिमिस प्रजाति जो है हाल फिलहाल में नागालैंड में खोजी गई है। इसका नाम है कुकुरमा इंग्लिमिस और ये नई प्रजाति है, हाल फिलहाल में आई है। और इसे खोज करता है केरल कोझिकोड में भी की गई है। तो ये भी देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 65 से 90 सेंटीमीटर के बीच है ना। हल्के भूरे रंग का एक फूल है। अब ये भी देख लेते हैं किसकी प्रजाति है, तो फूल की प्रजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल के त्रिशूर में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? अरे हाल फिलहाल में एक प्रतिमा थी केरल के त्रिशूर में, वो गिर चुकी थी। तो हाल ही फिलहाल में उसके जगह बोला गया है कि, है ना, बोल सकते हैं कि वहां पर एक प्रतिमा लगेगी, वो कांस की होगी, कांसा की। और कांस की प्रतिमा लगेगी तो किनकी लगेगी? तो संकथन थानपुरम, है ना, वहां के राजघराने 1751 में इनका जन्म हुआ था, केरल के राजघराने में। और कोचीन राज्य में इनका शासन था, है ना। 18 वर्ष की उम्र में उत्तराधिकारी बने थे। तो इनकी प्रतिमा हाल फिलहाल में गिरी है। तो ही पर्यटन मंत्रालय ने और जो वहाँ के एक मंत्रालय और है जिसको बोलते हैं कला मंत्रालय, तो दोनों ने वहां की प्रतिमा को संरक्षित करने का और फिर से लगाने का निर्णय लिया है। चलिए, दुनिया के पहले न्यूक्लियर क्लॉक, ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले दे चुके थे कि न्यूक्लियर क्लॉक बनने वाली है। तो आज क्वेश्चन में बात करेंगे कि कौन बना रहा है। तो दुनिया के पहले न्यूक्लियर क्लॉक जो है वो बनाने वाली 2 संस्थाएं हैं। पहला है कोलोराडो बोल्डार विश्वविद्यालय, है ना, और दूसरा है NIST। ये 2 संस्थाएं मिलकर के जो है न्यूक्लियर क्लॉक को बनाने का काम पूरा करेंगे। चलिए, अग्नि 4 हमारे भारत के एक मिसाइल है, अग्नि 4। अग्नि 4 मिसाइल जो है वो कैसी मिसाइल है? तो कम दूरी की मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अगर इसको सिर्फ ऐसे ऊंचा फेंका जाए, ऊंचे जाने की क्षमता, तो ये बोल सकते हैं कि ये 900 किलोमीटर तक ऊंचाई जा सकती है। 900 किलोमीटर तक ये ऊंचा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता जो है 4000 किलोमीटर तक है। मारक क्षमता 4000 किलोमीटर भी कहीं रहेगा तो सटीक मार कर सकता है। कम दूरी की हालांकि है, लेकिन 4000 किलोमीटर कम है। 17000 किलोग्राम इसका वजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्जीरिया के नए राजदूत, अल्जीरिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अल्जीरिया के नए राजदूत बन चुके हैं वो स्वाति विजय कुलकर्णी है, जो हाल फिलहाल में, है ना, ये IS थी और अल्जीरिया के नए राजदूत के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है करम त्योहार। करम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो करम त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। इसको आमतौर पर बहने लोग कर्मा कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 कृषि मंत्रालय की बैठक कहाँ शुरू हुई थी? G20 कृषि मंत्रालय की बैठक शुरू हुई थी ब्राजील में। तो G20 कृषि मंत्रालय की बैठक शुरू हुई है ब्राजील में। कृषि की बैठक है ये, और ये ब्राजील में शुरू हुई है। ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? देख लेते हैं ब्राजील के मैप में, पीछे आते हैं तो वर्ल्ड मैप में ब्राजील कहाँ है? तो वर्ल्ड मैप में ब्राजील देख रहे हैं तो दक्षिणी अमेरिका, है ना, ये वाला इलाका में है, ये इसको ब्राजील बोलते हैं। दक्षिणी इलाका में ब्राजील है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है आप लोग का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न की है जो आप लोगों को डेली आंसर देना होता है। तो न्यायाधीश का चुनाव कराने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और बेहतरीन से आंसर डालें ताकि हमको मालूम चले। चलिए अब बात करते हैं आज का फैक्ट ऑफ द डे। फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करते हैं G20 का। हाल ही फिलहाल बात की है G20 कृषि मंत्रालय की बैठक कहाँ हो रही है? तो ब्राजील वो बैठक हो रही है। इसकी वो बैठक हो रही है कृषि मंत्रालय की। चलिए, तो इसका गठन हुआ था 1999 में IMF वाशिंगटन के संपन्न में, है ना। सदस्य देश की संख्या 20 है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, रूस, चीन, भारत, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, उत्तर कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूरोपीय सदस्य भी अभी शामिल हुआ है। हाल फिलहाल में शामिल हुआ है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ भी भारत में एक सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसमें शामिल हुआ है। प्रथम सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुआ था। 2024 का सम्मेलन भारत में हुआ। देखिए क्वेश्चन फिर से बन चुका है। 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 2024 में अफ्रीकी यूनियन में शामिल हुआ। अफ्रीकी यूनियन जो है 2024 भारत वाला में शामिल हुआ है, अफ्रीकी यूनियन। तो इसी के साथ आपका वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसी ऐसी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें ताकि आपको आगे की वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।